Student, you're watching MS Education and I'm your teacher मोहम्मद शारुख अली। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 2 के जो नेशनल बुक फाउंडेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और रोटेटरी मोशन। जब पोजीशन चेंज होती है, अगर वो डायरेक्टेड ना हो, ठीक है जी, यहाँ से ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होके अब पोजीशन ये हो चुकी है, तो ये डायरेक्टेड पोजीशन नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, एमसीक्यूज की तरफ। मोशन ऑफ अ स्क्रू ऑफ अ रोटेटिंग फैन इज, ये जो स्क्रू है अगर ये मोशन कर रहा है, रोटेटिंग फैन का स्क्रू मोशन कर रहा है, तो इसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी? वो मोशन होगी रोटेटरी मोशन, क्योंकि ये स्क्रू रोटेट करेगा। इसके जो विंग्स हैं वो सर्कुलर मोशंस करेंगे, लेकिन जो स्क्रू है वो रोटेटरी मोशन करता है। हमारे एमसीक्यूज नंबर 3। फॉर अ कार इन मोशन फॉर सम टाइम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बराबर हों, कभी डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है। डिस्टेंस मस्ट बी ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा ऐसा भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस मस्ट बी स्मॉलर दैन डिस्प्लेसमेंट, ऐसा भी नहीं हो सकता। डिस्टेंस में भी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब ये ना आपके पास, हाँ ये चांसेस है, मे का चांसेस है कि अगर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, लेकिन अगर ये ऐसे जाता है तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है और इक्वल हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी लेस नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। A girl walks 3 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट एंड 4 किलोमीटर टुवर्ड साउथ। वेस्ट कहाँ पर होता है? वेस्ट इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है जी। और साउथ कहाँ पर होता है? साउथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ ये जाती है 3 किलोमीटर और यहाँ ये जाती है 4 किलोमीटर। तो कहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएं। डिस्टेंस होता है टोटल, तो आप जमा कर लें 3 को और 4 को, क्या जवाब आएगा? 7। और डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट यहाँ जाता तो ये मेरे पास होता डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को आप अगर राइट एंगल ट्राइंगल के फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा 5। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 7 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। ठीक है जी, यहाँ किलो होना ज़रूरी है। चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। A rider is training a horse. Horse moves 60 meters toward right and in 3 seconds. Then it turns back and travels 30 meter in 2 seconds. Find the average velocity. तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है आपके हॉर्स ने? 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा है और 60 मीटर का ट्रैवल करा है। कितने टाइम में करा है उसने? टोटल 5 सेकंड के अंदर करा है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपकी वेलोसिटी होती है एवरेज। तो आप इसका सॉल्व करेंगे इसका, तो क्या जवाब आएगा? आपका जवाब आएगा 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। इफ अ साइकिलिस्ट हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द कार इज, चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी? 2 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर या 15 मीटर? तो करेक्ट ऑप्शन है 10 मीटर। किस तरह? अगर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड वो बढ़ा रहा है हर 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 2, 2 सेकेंड के बाद हो गई 4, करते करते 5 सेकेंड के बाद कितनी हो गई उसकी स्पीड? 5 टू ज़ा 10। चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। A car is moving with a velocity of 10 meter per second if it has acceleration of 2 meter per second square for 10 second. What is final velocity of a car? ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अच्छा, फार्मूला कौन सा लगेगा? वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, वी आई प्लस ए टी। सारी चीज़ आपको गिवन है, ठीक है जी। ये आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। टाइम दिया हुआ है 10, यहाँ पे 10 आ जाएगा। और इनिशियल वेलोसिटी भी 10 दी हुई है, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 और 10 20, और ये हो जाएगा आपके पास 10। तो एड अप होके कितना आंसर आ रहा है? 30। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 30 मीटर पर सेकेंड। When the slope of a body's displacement time graph increases,
द बॉडी इज मूविंग। अगर स्लोप जो है वो बढ़ता है तो फिर क्या होता है? देखिए स्लोप तो ऐसे भी बढ़ना होता है, तिरछापन बढ़ गया है इसके अंदर, और ये भी बढ़ना ही कहलाता है स्लोप, इस साइड से बढ़ना कहलाएगा स्लोप का, लेकिन स्लोप बढ़ तो रहा है। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी होगी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी होगी, दोनों में स्लोप आपका बढ़ेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तब भी स्लोप बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है जी। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑल ऑफ दीज। A ball is thrown straight up. What is the acceleration at the top of the its path? अगर ऊपर की तरफ फेंकी गई है तो आखिरी सेकंड में जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जो उसकी एक्सेलरेशन होती है वो कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द मोशन। तो इसका मतलब ये हो गया उसकी जो एक्सेलरेशन है वो होगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और डिस्प्लेसमेंट। जो स्लोप होगा ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, अगर मैं किसी भी दो पॉइंट के ऊपर फाइंड करूं तो इससे क्या फाइंड हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बनता है? वेलोसिटी बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज वेलोसिटी। तो चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डैश ऑफ अ मूविंग बॉडी। एरिया जो होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, हमेशा याद रखिएगा कि वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? एक्सेलरेशन जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही क्यों ना हो, वो होगी वेक्टर क्वांटिटी। अगला एमसीक्यूज। बॉल इज थ्रोन फ्रीली फ्रॉम द टावर, रीचेज ग्राउंड इन 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ अ टावर इज अबाउट। हाइट का फार्मूला क्या होता है? एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो देखें इसके अंदर वी आई तो ज़ीरो होगा, तो टी भी ज़ीरो हो जाएगा, इसे भूल जाए। अच्छा टाइम आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेकेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और जी की जगह आ जाएगा 10। तो 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20। अच्छा टी का स्क्वायर होता है, टी का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे आ जाएगा टी का स्क्वायर 16। तो जवाब आएगा इसका 80 मीटर। चलते हैं अगले एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग स्पीड? देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है इसके अंदर ये रिप्रेजेंट करता है इंक्रीज इन स्पीड, ये रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो स्पीड, और ये रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज इन स्पीड। ठीक है जी, तो ये जो स्लोप है आपका यहाँ से यहाँ तक ये रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीज इन स्पीड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एमएस एजुकेशन। मिलते हैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज के साथ अगली क्लास।